बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 के लास्ट लेक्चर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स पार्ट 3 में खुशामदीद। तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के दो पार्ट्स, जिनमें हमने ब्रोंकाइटिस एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में एम्फिसीमा और निमोनिया के बारे में पढ़ा है, उनके लिंक से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे लास्ट टू डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अस्थमा एंड लंग कैंसर। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अस्थमा। अस्थमा को डिफाइन करते हैं एन एलर्जिक डिजीज़। एलर्जिक डिजीज़ का मतलब एक ऐसी बीमारी जो एलर्जी की वजह से पैदा होती हो, उसको एलर्जिक डिजीज़ कहते हैं। अब एलर्जी क्या है? एलर्जी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक डिफिनीशन एलर्जी की ये है कि ये एक किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब किसी ऐसी चीज़ को हमारी बॉडी ज़्यादा महसूस करने लगे जो नॉर्मली नुकसानदेह न हो। और हम एलर्जी को यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ ए बॉडीज़ इम्यून सिस्टम टू फॉरेन पार्टिकल्स विच आर नॉट नॉर्मली हार्मफुल, कि किसी बॉडी के इम्यून सिस्टम का उमूमन उन चीज़ों के ख़िलाफ़ रिएक्शन करना जो नुकसानदेह नहीं होते, एलर्जी कहलाती है। तो ये एक एलर्जिक डिजीज़ है, मतलब एलर्जी से पैदा होती है। और इस एलर्जिक डिजीज़ में होता क्या है कि विच काज इन्फ्लेमेशन इन द वॉल्स ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स, कि ये एक ऐसी एलर्जिक डिजीज़ है कि इसकी वजह से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की वॉल्स में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है। और जब इन्फ्लेमेशन पैदा होती है तो एयर पैसेज वेज नैरो हो जाती हैं। तो ऐसी बीमारी को नाम देते हैं अस्थमा का या अस्थमा का। इस बीमारी की काजेज़ इसकी डिफिनीशन से पता चलती है कि ये एक एलर्जिक डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि इसकी काजेज़ को हम नाम देंगे एलर्जेंस का। एलर्जेंस का मतलब ऐसी चीज़ें जो एलर्जी पैदा करने का सबब बनते हैं, उनको नाम देते हैं एलर्जेंस का। अब अस्थमा के लिए एलर्जेंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला लिखा हुआ है पोलेंस। पोलेंस किसे कहते हैं? कि पोलन होता है ए वेरी फाइन पाउडर, एक बहुत बारीक ऐसा पाउडर जो प्लांट से पैदा होता है, उसको नाम देते हैं पोलेंस का। और इसके अलावा कोल्ड का मतलब है सर्दी, कि ठंडे मौसम में ठंडी एटमॉस्फेयर में सांस लेना, और स्मोक, डस्ट या कोई ऐसे केमिकल जो एयर में मौजूद हों। अब अगर ये पोलेंस हों या ठंडी एयर हो या एयर में स्मोक पार्टिकल्स हों या डस्ट पार्टिकल्स हों या एयर में दूसरे केमिकल्स हों, तो ऐसी एयर को इनहेल करने से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है और इस बीमारी को नाम देते हैं अस्थमा का। इसके सिम्टम्स क्या हैं? रिकरिंग अटैक्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि इसमें ब्रेथ शॉर्ट होती है और ब्रेथ का शॉर्ट होना जो है ये अटैक बार बार होता है। और इसके बाद दूसरे सिम्टम को कहते हैं वीजिंग। वीजिंग का मतलब है विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, कि जब सांस को एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेलेशन के वक़्त विसल की या सीटी बजाने की आवाज़ आती है, तो इसको नाम देते हैं वीजिंग का। और इसके अलावा इसके सिम्टम्स में आता है कफिंग, खांसी और चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस का मतलब है सीने के अंदर डिस्कम्फर्ट फील करना या सीने के अंदर दर्द का महसूस होना, इसको नाम देते हैं चेस्ट टाइटनेस का। अब इस अस्थमा की ट्रीटमेंट क्या है? तो इसकी ट्रीटमेंट्स भी हैं शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट्स। ऐसी ट्रीटमेंट्स होती हैं कि जो आर्जी तौर पर बंदे को इन सिम्टम से निजात दिला सकती हैं। और उन ट्रीटमेंट्स के अंदर जो मेन ट्रीटमेंट है वो हैं ब्रोंकियोडायलेटर्स।
ब्रोंकियोडायलेटर्स का मतलब ऐसी दवाइयाँ या ऐसे मेडिसिन्स जो इन्हेलर्स की फॉर्म में लिए जाते हैं और इन्हेलर्स की फॉर्म में लेने के बाद वो ब्रोंक्योल्स और ब्रोंकाई की वाल्स को खोलकर ईयर पैसेजवे के रास्तों को खोल देते हैं, तो उन ड्रग्स को नाम देते हैं ब्रोंकियोडायलेटर्स का। इसके बाद लास्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमारे पास है लंग कैंसर। तो लंग कैंसर को डिफाइन करते हैं डिजीज़ ऑफ लंग ड्यू टू ट्यूमर, के लंग्स की ऐसी डिजीज़ जो ट्यूमर की वजह से पैदा होती है। अब ये ट्यूमर क्या है? तो ट्यूमर को डिफाइन करते हैं एक ऐसा मास जो सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से पैदा हो जाए, उसे नाम देते हैं ट्यूमर का। फिर जब ट्यूमर बनता है, इसकी भी आगे दो किस्में हैं। उनमें एक किस्म ऐसी है जो कैंसर प्रोड्यूस करती है, उसे नाम देते हैं मेलिग्नेंट या मेलाइनेट, MALIGNANT। और दूसरी ऐसी होती है जो कैंसर प्रोड्यूस नहीं करती, उसे नाम देते हैं बेनाइन का, BANIGN। तो यहाँ पर जो ट्यूमर पैदा होता है, ये ट्यूमर मेलाइनेट या मेलिग्नेंट होता है, कैंसर प्रोड्यूस करने वाला होता है। जब ये ट्यूमर कैंसर प्रोड्यूस करने वाला होगा तो इसकी ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। मतलब ये पहले से सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से बनता है, और बनने के बाद अगर फिर भी इसकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाए और ये लंग्स को इन्वेड करके, लंग्स पर हमले करके लंग्स में फैल जाए, तो इस डिजीज़ को नाम देते हैं लंग कैंसर का, कि डिजीज़ ऑफ लंग्स ड्यू टू ट्यूमर। पहले ट्यूमर बनता है, फिर इस ट्यूमर की ग्रोथ भी अनकंट्रोल हो जाती है और ये लंग्स के अंदर फैल जाता है, तो इससे लंग कैंसर बनती है। अब लंग कैंसर की काजेस के अंदर जो लीडिंग काज है वो है स्मोकिंग, और इसके बाद दूसरी काज है एयर पॉल्यूशन, कि एयर पॉल्यूशन होगी, पॉल्यूटेंट्स को इनहेल करेंगे तो कैंसर पैदा होगा। इसके बाद इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस, कि इंडस्ट्री से पैदा होने वाली ऐसी चीज़ें जो कैंसर का सबब बनती हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट इसके काज है आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ऐसी रेडिएशंस, ऐसे पार्टिकल्स या ऐसी रेज कि जो एटम से या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स निकालकर उन्हें आयंस में चेंज करे, उन रेडिएशंस को नाम देते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस। और इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन से भी लंग कैंसर प्रोड्यूस होती है। अब ये जो काजेज़ हैं, इनमें अक्सर काजेज़ ऐसी हैं कि जिनका सामना औरतों के मुकाबले में मर्दों को ज़्यादा होता है, इसलिए लंग कैंसर के बारे में कहते हैं कि लंग कैंसर इज़ मोर कॉमन इन मेन देन इन वुमेन। औरतों में ये कम होता है और मर्दों में ये बीमारी ज़्यादा पैदा होती है। अब लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं? तो देखिए, इसके सिम्टम्स को डिवाइड किया है दो हिस्सों में, कि जब लंग कैंसर अर्ली स्टेजेस में हो तो इसके कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होते, और जब ये एडवांस स्टेजेस में जाए लंग कैंसर तो फिर इसके सिम्टम्स शो होते हैं। उनमें एक है कफ विद स्प्यूटम, स्प्यूटम के साथ खांसी आना, या बज़ औक़ात ऐसी खांसी आती है कि उसमें ब्लड भी हमारे ईयर पैसेजवेज या लंग से निकलता है। और इसके अलावा ब्रेथलेसनेस, कभी कभार ऐसे होता है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, उसे ब्रेथलेसनेस कहते हैं। और इसके अलावा प्लूरल चेस्ट पेन, प्लूरल चेस्ट पेन का मतलब चेस्ट में पैदा होने वाला ऐसा दर्द। देखिए, इसके नाम के साथ प्लूरल है और प्लूरा शो करता है लंग के बाहर मेम्ब्रेन्स के एक डबल लेयर होती है उसे। तो प्लूरल चेस्ट पेन का मतलब चेस्ट के अंदर पैदा होने वाला ऐसा दर्द जो एयर की इन्हेलेशन के वक्त पैदा हो, उसे प्लूरल चेस्ट पेन कहते हैं। और ये सारे सिम्टम जो हैं ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, और एक ख़ास स्टेज के बाद फिर ये इनक्योरेबल हो जाते हैं, मतलब इनका इलाज फिर मुमकिन नहीं होता, और ये फेटल, मोहलिक यानी हलाक करने वाले भी हो सकते हैं। इनसे एक बंदे की डेथ भी हो सकती है।
अब इसकी ट्रीटमेंट्स अगर मुमकिन हो तो फिर ट्रीटमेंट्स कैसे की जाएंगी? सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट की जाती है सर्जरी से। सर्जरी का मतलब है जिस्म को काट कर जिस्म के किसी हिस्से को रिप्लेस करना या जिस्म के किसी हिस्से को रिमूव करना। तो लंग कैंसर के दौरान जो सर्जरी की जाती है उसमें लंग के उस लोब को हटाया जाता है जो लोब कैंसर का शिकार हो, तो सर्जरी के ज़रिए से उस लोब को हटाया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट इसका एक इलाज है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी आमतौर पर कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। देखें यहाँ पर दो चीज़ें हैं। फर्स्ट इज कीमो। कीमो रिप्रेजेंट करता है केमिकल ड्रग्स को और थेरेपी का लफ्ज़ रिप्रेजेंट करता है ट्रीटमेंट को या केयर को। तो कीमोथेरेपी का मतलब ऐसा इलाज जो केमिकल ड्रग्स के ज़रिए से हो और ऐसे केमिकल ड्रग्स कि जो उन सेल्स को कंट्रोल करे जिनकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो, तो उस ट्रीटमेंट को नाम देते हैं कीमोथेरेपी का। और इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी का मतलब ऐसा इलाज जिसमें पावरफुल बीम्स के ज़रिए से उन सेल्स को किल किया जाता है जिनकी डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो उस इलाज को नाम देते हैं रेडिएशन थेरेपी। इसी के साथ ही 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर और मैट्रिक की दोनों बायोलॉजीज़ का कुल मिलाकर चैप्टर नंबर 10 अपने अख्तिताम को पहुंचता है। और इसी के साथ ही बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।